एंड लद्दाख हाई कोर्ट। कल इस पे हमारा फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 1 हो चुका था ऑलरेडी, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी देखा है। बट इन केस अगर आप इस चैनल पे नए हो या फिर आपने वो वाला मॉक टेस्ट मिस किया हुआ है तो आप वीडियो सेक्शन में जा सकते हो या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जा सकते हो, वहाँ पे आपको बाकी मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और कल वाला मॉक टेस्ट भी मिलेगा। तो आई होप आप सबकी तैयारी तो अच्छे से चल ही रही है, क्योंकि काफ़ी कम दिन बचे हैं अब आपके एग्जाम के लिए। तो रिवीजन और खुद को इवैल्यूएट करना है अब आपने कि कैसी आप सबकी तैयारी है, उसी के लिए मॉक टेस्ट आ रहे हैं, कंटिन्यूसली आते रहेंगे। ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है और हमारे लाइव फॉर्मेट में भी होते हैं। वो कब होते हैं? रात को 10 बजे। आज शाम को भी हमारा 10 बजे मॉक टेस्ट होगा, तो आप सबसे वो रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पे भी आ जाना, ठीक है। सो कल हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हुए थे, आई होप आपने ये वाले क्वेश्चंस कल लगाए होंगे। अगर नहीं लगाए हैं तो इस क्लास के बाद आप वो वाले भी लगा सकते हैं। और आज हम करेंगे, कल हमने लास्ट टाइम 50 किए थे आई थिंक, यस, क्वेश्चन नंबर 50 तक हमारे हो चुके थे। सो आज हम 51 से लेकर 100 तक करेंगे। आप साथ साथ भी आंसर दे सकते हैं और आप एंड पे मुझे बता सकते हैं कि आपका टोटल स्कोर आउट ऑफ 50 कितना रहा। कोशिश करना यहाँ पे 40 प्लस स्कोर करो, ठीक है। इतना तो आपको करना ही चाहिए, नेगेटिव निकाल के 40 प्लस आपका मिनिमम यहाँ पे स्कोर रहना चाहिए। और अगर 44 प्लस है तो ये तो एक्सीलेंट कैटेगरी में आओगे ऑब्वियसली आप, मतलब फिर आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हुई है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो और एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो, क्योंकि आप में से काफ़ी कम स्टूडेंट करते हैं। रीज़न तो आप सब बताते नहीं हो। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है वीडियो या फिर हमारे मॉक टेस्ट, हमारे क्लासेस, हमारे क्वेश्चंस, कोई गलती रहती है, कोई कमी रहती है तो आप बताया करें कमेंट सेक्शन में। बट अगर आपको पसंद आती है, आप क्लासेस देखते हैं, तो मेक श्योर इतनी सी सपोर्ट आप अपनी साइड से ज़रूर किया करें। एंड आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेटर हैज़ ऑलरेडी डैश इट मस्ट हैव रीच्ड बाय नाउ। सो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? सेंट, बीन सेंड, सेंड या फिर बीन सेंट। तो कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? द लेटर हैज़ ऑलरेडी बीन सेंट। कहाँ पे है? ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और आई होप आपने भी ऑप्शन 4 ही यहाँ पे टिक किया होगा, मार्क किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट चिल्ड्रन डैश आइसक्रीम। चलो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या है। लाइक्स, लाइक, वर लाइकिंग या फिर इज लाइक्स। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? कंप्लीट सेंटेंस मतलब जो परफेक्ट या करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या बनेगा? मोस्ट चिल्ड्रन, यहाँ पे चिल्ड्रन है, प्लूरल है, तो ये सामने अब सिंगुलर आएगा। सिंगुलर फॉर्म में यहाँ पे क्या है? मोस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम। ज़्यादातर बच्चे क्या हैं? आइसक्रीम को पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आई विल हेल्प मोनिका इफ़ शी, आई विल हेल्प मोनिका इफ़ शी आस्क, आस्क्ड, आस्किंग या फिर आस। सो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? सिंगुलर ये है थर्ड पर्सन और यहाँ पे क्या आएगा? इसके साथ आएगा ए एस के वर्ब प्लस उसके साथ एस, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन हैं, आई होप आपके सारे अभी तक करेक्ट हो रहे होंगे। सो यहाँ पे आइडेंटिफाई टेंस, आपने यहाँ पे टेंस को आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सा टेंस है। दे विल हैव बीन राइटिंग देयर लेटर्स, ठीक है, वो उस टाइम पे अपने लेटर्स लिख रहे होंगे। सो ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट। सो दे विल हैव बीन राइटिंग देयर लेटर्स, वो उस टाइम पे अपने लेटर्स लिख रहे होंगे। सो ये कौन सा टेंस है? ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और आई होप आपने भी ऑप्शन फर्स्ट ही मार्क किया होगा। नेक्स्ट है, डैश विस्डम इज डैश ग्रेट वर्च्यू। सो यहाँ पे आपने आर्टिकल्स लगाने हैं। सो बताओ यहाँ पे कौन से आर्टिकल्स लगेंगे? द विजडम इज द ग्रेट वर्च्यू, अ विजडम इज द ग्रेट वर्च्यू, द विजडम इज अ ग्रेट वर्च्यू या फिर विजडम इज अ ग्रेट वर्च्यू, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक फैक्ट है ये, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो पहले में नो आर्टिकल, इज अ ग्रेट वर्च्यू कहाँ पे है? ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। विजडम इज अ ग्रेट वर्च्यू। नेक्स्ट है यहाँ पे, ही गॉट डैश द बस व्हेन ही रीच हॉस्पिटल। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा, अब वो चढ़ेगा तो नहीं बस पे, इसमें क्या मतलब, क्या बता रहा है सेंटेंस? वो बस से ऑब्वियसली उतरा होगा, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? ही गॉट ओवर द बस, ऑफ द बस, ठीक है, ऑन द बस या फिर ऑफ द बस। तो उतरने को हम क्या बोलते हैं? गॉट ऑफ, ठीक है। कहीं जगह से उतरना उसको हम बोलते हैं ऑफ। तो यहाँ पे जो परफेक्ट वर्ड है कौन सा यहाँ पे लगेगा? वो लगेगा ऑफ, ठीक है। ही गॉट ऑफ द बस व्हेन ही रीच्ड हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट अप्रूव डैश योर लैंग्वेज यंग लेडी। मैं आपकी लैंग्वेज को अप्रूव नहीं करता हूँ, ठीक है। यंग लेडी, ठीक है, इसको हिंदी में नहीं, आप बस ऐसे ही बताओ यहाँ पे क्या आएगा? कौन सी प्रीपोजिशन यहाँ पे लगेगी? फ्रॉम योर लैंग्वेज, ऑन योर लैंग्वेज, ऑफ योर लैंग्वेज या फिर एट योर लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज आई डोंट अप्रूव ऑफ योर लैंग्वेज यंग लेडी, ठीक है। चलो यहाँ पे आपने करेक्ट प्रीपोजिशन लगानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। तो यहाँ पे आपने इसको चेंज करना है, ही अर्ज टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, ही अर्ज देम एंड सेड बी क्वाइट। यहाँ पे ही क्वाइट नहीं होगा, यहाँ पे होगा बी क्वाइट।
and he urged they should be quiet and listen to his words. He said you should be quiet and listen to his words. तो बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? He urged them to be quiet and listen to his words. करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। एंड आई होप आपने भी ऑप्शन फर्स्ट ही अभी तक मार्क किया होगा। सो यहाँ पे आई होप आपके अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं सभी के सभी सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ हम करते हैं। द कैप्टन सेड टू हिज मैन स्टैंड एट ईज। सो यहाँ पे आपने इसको बताना है द कैप्टन अर्ज्ड हिज मैन टू स्टैंड एट ईज, द कैप्टन वांटेड हिज मैन टू स्टैंड एट ईज, द कैप्टन टोल्ड हिज मैन टू स्टैंड एट ईज, या फिर द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू स्टैंड एट ईज। तो बताओ फटाफट से यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आई होप आपने करेक्ट आंसर मार्क किया होगा, और जिसने भी यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ मार्क किया है एक्सीलेंट, आपका बिल्कुल आंसर सही है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68, द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। बॉय ने बेगर पे हंसा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। द बेगर वॉज लाफ्ड बाय द बॉय, ठीक है, एट नहीं है। द बेगर वॉज बीइंग लाफ्ड बाय द बॉय, द बेगर यहाँ पे बेगर होगा, ठीक है, सॉरी। द बेगर वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाय द बॉय, या फिर द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय। तो बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फिर से जो हमारा पहला आंसर था ऑप्शन फोर्थ, यहाँ पे भी ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर रहेगा, और आई होप आपने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी हैव वार्नड यू। सो यू हैव बीन वार्नड, हैवेंट वी वार्नड यू, हैव यू बीन वार्नड, या फिर वर यू नॉट वार्नड। तो बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यू हैव बीन वार्नड, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सिनोनियम ऑफ साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस का आपने सिनोनियम बताना है, इंडेक्स, मिक्सचर, समरी, या फिर पजल। तो सिनॉप्सिस का मीनिंग यहाँ पे क्या है? सो सिनॉप्सिस होता है किसी चीज़ की ब्रीफिंग देना, ठीक है, किसी चीज़ को प्रिसाइज वे में बोलना। तो यहाँ पे किसी चीज़ को हम प्रिसाइज वे में बोलेंगे उसको हम बोलेंगे सिनॉप्सिस। तो इसका सिनोनिम यहाँ पे क्या है? इंडेक्स नहीं, मिक्सचर नहीं, पजल नहीं। आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज समरी। नेक्स्ट है यहाँ पे एंटोनियम ऑफ एक्विट। अब रिसेंटली हम कोर्ट रिलेटेड टर्म्स पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हमने पढ़ा था व्हाट इज एक्विटल। अब आपने उसका एंटोनियम बताना है, अपोजिट वर्ड क्या है। एक्विट होता है किसी को मानना कि हाँ तूने जुर्म किया है, उसमें उसके फिर अगेंस्ट वो एक्शंस होंगे, ठीक है। मतलब इसका यहाँ पे पूछा गया है रिट्रीट, कन्विक्ट, कंसील, या फिर डिप्राइव। तो देखो एक्विट और कन्विक्ट तो एंटोनियम नहीं है, सिनोनिम ही होंगे। अगर हम यहाँ पे, ठीक है, एक्विट होता है नॉट, सॉरी माय मिस्टेक, एक्विट होता है किसी को छोड़ देना, ठीक है। फाउंड नॉट गिल्टी, मतलब उसके पहले अगेंस्ट जो भी वहाँ पे प्रोसीडिंग्स हुई वहाँ पे पाया गया कि ये इंसान गिल्टी नहीं है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्विट। तो इसका अपोजिट क्या है? इसका अपोजिट है कन्विक्ट, ठीक है। जब पाया गया कि जो सामने वाला बंदा है जिसके अगेंस्ट कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई, जब प्रोसीडिंग हुई उसके बाद अगर पाया गया किसने ये वाला जुर्म किया हुआ है, उसको फिर क्या करते हैं? उसको फिर कन्विक्ट करते हैं। तो एक्विट का अपोजिट आएगा यहाँ पे कन्विक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्मोपोलिटन, फ्रेटिसाइड, एरिस्टोक्रेट, या फिर अल्ट्रुइस्टिक। सो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, इजीली एलिमिनेट आई होप आपने किया होगा। सो अगर आपने एलिमिनेट किया है तो आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए ऑप्शन फोर्थ, और इसका करेक्ट आंसर भी है ऑप्शन फोर्थ। चलो मीनिंग ऑफ इडियम, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ इसका मतलब क्या होता है? अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ वेरी एक्टिव पर्सन, अ वर्थ फेलो, या फिर नन ऑफ दीज। सो मैन ऑफ स्ट्रॉ होता है एक तरीके से काफ़ी ही वीक पर्सन, ठीक है। वीक पर्सन हम किस हिसाब से बोलेंगे? मतलब उसके आइडियाज़ जो हैं, उसकी सोच जो है, पर्सनैलिटी जो है काफ़ी वीक है, तो उसको हम बोलते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है। मतलब उसका कोई अपना खुद का स्टैंड नहीं है, या फिर अगर कभी ये कोई बात करता भी है उस पर टिकता नहीं है, ये काफ़ी जल्दी अपनी वो आइडियाज़ वगैरह बदलते रहता है, जो भी उसने ज़ुबान दी होती है उस पर नहीं टिकता है, उसको बोलते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेरी एक्टिव पर्सन तो आएगा नहीं, वर्थ फेलो भी नहीं आएगा, आंसर रहेगा अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ठीक है। चलो ही पास्ड हिमसेल्फ ऑफ एज अ नोबल मैन। सो इस फ्रेज का मतलब क्या है? वाज रिगार्डेड एज, प्रिटेंडेड टू बी, was looked upon, या फिर was thought to be। सो पास्ट हिमसेल्फ ऑफ क्या होता है? मतलब एक तरीके से वो प्रिटेंड करता था खुद को कि मैं एक नोबल इंसान हूँ, ठीक है। आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड, ही प्रिटेंडेड टू बी अ नोबल पर्सन। पास्ट हिमसेल्फ ऑफ का मतलब होता है प्रिटेंडेड टू बी, प्रिटेंड करवाना, ठीक है, मतलब दूसरों के सामने खुद को दिखाना कि हाँ भाई मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग किस वाले वर्ड की है? CHAUVINISTE, CHAUBINIST, या फिर CHAUBINIST, या फिर CHAU, ठीक है। एक जगह आप यू कर दें, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। CHAUVINIST, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ में आप ये लगा लो, CHAUVINIST, शॉविनिस्ट। इसको हम बोलते हैं शॉविनिस्ट। शॉविनिस्ट ये ऐसे लोग होते हैं, ऐसे इंसान होते हैं, जैसे आपने सुना होगा मेल शॉविनिज्म, फीमेल शॉविनिज्म। ये समझते हैं कि जो हमारी क्लास है, मतलब मेल शॉविनिज्म है, वो समझते हैं कि मेल जो है वो सुपीरियर हैं कंपेयर टू फीमेल्स। ऐसे अगर फीमेल शॉविनिज्म की बात करें, फीमेल्स आर सुपीरियर टू मेल्स, या फिर वो किसी भी क्लास में हो सकता है, सिर्फ मेल फीमेल में नहीं, अपने रिलीजन में हो सकता है, अपने जैसे जॉब में डॉक्टर्स को लगेगा वो सुपीरियर हैं, इंजीनियर्स को लगेगा वो सुपीरियर हैं, UPSC एस्पिरेंट्स को लगेगा वो सुपीरियर
सुपीरियर हैं, एसएससी एस्पेरेंट्स को लगेगा वो सुपीरियर हैं, जेकेएसएसबी एस्पेरेंट्स को लगेगा वो सुपीरियर हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, खुद की क्लास को सुपीरियर दिखाना, उसको हम बोलते हैं शॉविनिस्ट, ठीक है। उस इंसान को शॉविनिस्ट और उस प्रोसेस मतलब फिनोमिना को हम बोलते हैं शॉविनिज्म। नेक्स्ट है यहाँ पे असा ऐसा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है, सॉरी ऐसा। इस पीडीएफ को मैं करेक्ट कर दूंगा जब आपको पीडीएफ चाहिए होगी, डोंट वरी, मैं सारी पीडीएफ्स को यहाँ पे करेक्ट कर दूंगा जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हुई हैं। ऐसा अ डैश ऑफ काउज इन द फील्ड। सो अगर यहाँ पे क्या पूछा गया है, मतलब कि उसने बहुत सारी काउज देखी हैं। सो बहुत सारी काउज को हम क्या बोलते हैं, एक साथ बहुत सारी काउज हो, ठीक है, ग्रुप बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं या फिर स्वाम बोलते हैं। तो ग्रुप तो नहीं बोलेंगे इसको, बहुत सारी काउ जब एक जगह हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हर्ड। आई सा अ हर्ड ऑफ काउज, यहाँ पे जो परफेक्ट वर्ड बैठेगा वो है हर्ड ऑफ काउज। ग्रुप तो कहीं भी लगा सकते हो आप। फ्लॉक होता है जनरली, अगर हम बताएं तो फ्लॉक होता है आई थिंक जो चिकन्स वगैरह होते हैं, डक्स वगैरह होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसको हम फ्लॉक बोलते हैं। स्वाम जनरली होता है बीज का, बहुत सारी बीज जब एक जगह हों या फिर इंसेक्ट्स हों एक जगह, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्वाम। बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर। सो यहाँ पे पूछा गया है, आपने एरर डिटेक्शन करना है, यहाँ पे कौन से वाले कहाँ पे एरर है। बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर, बोथ द क्या यहाँ पे एरर है, गर्ल्स हेल्प्ड यहाँ पे एरर है, वन अनदर यहाँ पे एरर है। सो आई होप आपने क्वेश्चन देखते ही यहाँ पे आंसर दे दिया होगा। बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ईच अदर, ठीक है, दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे एरर जो है वो कहाँ पे है, वो है वन अनदर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 71 और आज का हमारा 21 क्वेश्चन। टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड प्रेस डैश देन प्रेस एंटर। सो यहाँ पे आप क्या प्रेस करोगे, यहाँ पे कीज़ का पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी, आल्ट प्लस पी या फिर डिलीट प्लस पी। सो क्या करेक्ट आंसर रहेगा, टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड यू हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस पी एंड देन एंटर, उसके बाद यू कैन प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। विच एरिया इन एन एक्सेल विंडोज एलोज एंटरिंग वैल्यूज एंड फार्मूलाज। वैल्यूज एंड फार्मूलाज आप एमएस एक्सेल में कहाँ पे एंटर करते हो, टाइटल बार में, मेन्यू बार में, फार्मूला बार में या फिर स्टैंडर्ड बार में। सो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जब भी आपने वैल्यूज या फिर फार्मूलाज को एंटर करना है तो वो आप कहाँ पे करोगे, वो आप करोगे फार्मूला बार में, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन आर यूज्ड इन ऑर्डर टू, जब भी आप फाइल एक्सटेंशन लगाते हो नाउ उसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। नेम द फाइल, टू नेम द फाइल, टू एंश्योर द फाइल नेम इज़ नॉट लॉस्ट, आइडेंटिफाई द फाइल या फिर आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। तो फाइल एक्सटेंशन को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, फाइल एक्सटेंशन को हम यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। जैसे आप देखोगे यहाँ पे jp.jpeg है, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये एक इमेज है, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे देखोगे .mp3, इससे आपको क्या समझ आती है, ये म्यूज़िक है। आप यहाँ पे .doc देखोगे, इसका क्या मतलब है, ये एक डॉक्यूमेंट है। .pdf देखोगे, .pdf, तो ये क्या है, ये एक pdf है, ठीक है। तो ये जो फाइल एक्सटेंशन होती है इसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई फाइल टाइप की कौन सी फाइल है। नेक्स्ट है यहाँ पे द डैश ऑफ सॉफ्टवेयर कंटेन लिस्ट ऑफ कमांड्स एंड ऑप्शंस। यहाँ पे कमांड्स एंड ऑप्शंस कहाँ पे दिखते हैं, मेन्यू बार, टूल बार, टाइटल बार या फिर फार्मूला बार। तो कमांड्स एंड ऑप्शंस आपको कहाँ पे दिखेंगे, कमांड्स एंड ऑप्शंस आपको दिखेंगे मेन्यू बार में। नेक्स्ट है कोडेक रेफरेंस टू, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कोड डिक्लेरेशन, कोडर डिकोडर, कमांड डिक्लेरेशन या फिर कमांड डिकोडिंग। सो कोडेक का क्या मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, जैसे हमने मॉडेम की पढ़ी थी, मॉडेम। यहाँ पे वीडियो पॉज करो और टाइमर लगाओ 13-17 और मुझे फुल फॉर्म बताओ मॉडेम, मॉडेम की फुल फॉर्म क्या है। वैसे ही कोडेक की फुल फॉर्म क्या है, कोडेक की फुल फॉर्म होता है कोडर डिकोडर, ठीक है। चलो कोडेक तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है। टू कनेक्ट नेटवर्क ऑफ सिमिलर प्रोटोकॉल्स डैश आर यूज्ड। सिमिलर प्रोटोकॉल्स के नेटवर्क को अगर आपने कनेक्ट करना है, इसके लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है, राउटर्स, ब्रिजेस, गेटवेज या फिर डायल अप रूटर्स। तो अगर आपने कनेक्ट करना है नेटवर्क को आप सिमिलर प्रोटोकॉल्स, तो आप क्या यूज़ करोगे, यू विल यूज़ ब्रिजेस, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्लेज द वर्क डन। कौन सा पार्ट दिखाता है कि आपने जो काम किया है वो कहाँ पे आपको दिखेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कितना ईजी क्वेश्चन है। और आई होप आपने आंसर यहाँ पे लगा भी दिया होगा। रैम ऐसा कोई काम नहीं करता है, रैम, CPU नहीं, प्रिंटर, ठीक है, नहीं। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये काम कौन करता है, ये करता है मॉनिटर, ठीक है। जो भी आप काम करते हो आपको दिखता कहाँ पे है, वैसे ही आपका जो मॉनिटर सामने होता है वहाँ पे दिखता है। चलो टपल इज अ, टपल क्या होता है, कॉलम ऑफ अ टेबल, रो ऑफ अ टेबल, 2 डायमेंशनल टेबल या फिर की ऑफ अ टेबल। सो टपल क्या होता है, इट इज़ अ रो ऑफ अ टेबल। अब मान के चलो ये एक हमारा टेबल है, अब ये जो चीज़ है ना, ये इसको हम बोलते हैं टपल, ठीक है। ये पूरी रो, इसको हम क्या बोलेंगे, टपल। अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड रिकॉर्ड्स। इसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्प्रेडशीट, डेटाबेस या फिर टेक्स्ट फाइल। सो इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड रिकॉर्ड्स इज नोन एज डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 80, ट्रेंड माइक्रो इज अ, ट्रेंड माइक्रो क्या है, वायरस प्रोग्राम
एंटीवायरस प्रोग्राम, अ टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर या फिर अ ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रेंड माइक्रो क्या है? इट इज़ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे मानस हेल्पलाइन वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय डैश टू सीक to allow citizens to report drug trafficking and seek anonymous advice on addiction and rehabilitation from नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। NCB की फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। किसके अंडर होती है ये? तो ये आती है होम मिनिस्ट्री के अंडर। अब अगर ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है तो आप एक तरीके से गैस लगा सकते हो, मानस हेल्पलाइन 24/7 चलेगी ये हेल्पलाइन, और इसका मतलब काम क्या है? ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह को आप इस यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। और अगर आप कहीं ना कहीं से ड्रग एडिक्ट हो, तो अगर आप रिहेबिलिटेशन चाहते हो, आप छुटकारा चाहते हो इस चीज़ से, तो आप इस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हो और 24/7 चलेगी। इस हेल्पलाइन को रिसेंटली किसने लॉन्च किया था? तो इस हेल्पलाइन को रिसेंटली अमित शाह जी ने लॉन्च किया हुआ था। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा। इंडिया हैज़ एम टू एलिमिनेट HIV एड्स बाई। सो हमारा टारगेट है, इंडिया का टारगेट है कि HIV एड्स को एलिमिनेट करना है। सबसे पहले आई होप आपको फुल फॉर्म पता होगी। HIV की फुल फॉर्म क्या है? एड्स की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अगर हम बात करें एड्स की, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। टारगेट कब तक क्या है हमारा? 2027, 2029, 2030 या फिर 2032। तो टारगेट लिया है इंडिया ने, एलिमिनेट करेंगे HIV एड्स को बाय 2030। नेक्स्ट है यहाँ पे मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल, ठीक है। जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, बट आपको आइडिया होना चाहिए जो फेस्टिवल है रिसेंटली कहाँ पे हुआ है। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका मणिपुर, क्योंकि रिसेंटली मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस वगैरह भी हुई है बिटवीन 2 ट्राइब्स। अगर आपको पता होगा कौन कौन से ट्राइब्स हैं, एक तो मेती, आई थिंक मेती है, एंड दूसरे, ठीक है अभी मुझे ट्राइब्स का नाम भूल गया। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वो वायलेंस हो रही थी और न्यूज़ में रहा है मणिपुर। तो वहीं पे रिसेंटली ये वाला फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है। हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन आए, पूछें, ठीक है। आपको याद रखना है मणिपुर की जो कैपिटल है क्या है? इम्फाल। नागालैंड की कैपिटल क्या है? नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। मिजोरम की कैपिटल क्या है? ऐजवाल, ठीक है। वैसे आपको पूछेंगे नहीं, आपके सिलेबस में तो नहीं है कैपिटल्स। स्टिल फ्रैंकोइस बायर, ठीक है। जैसे भी इसका नाम प्रोनाउंस होता है, फिर से इंपॉर्टेंट नहीं है कैसे प्रोनाउंसिएशन होती है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। ही हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, कहाँ का प्राइम मिनिस्टर इसको अपॉइंट किया गया? इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ रिसेंटली, कहाँ पे? फ्रांस में। और जो पुराना वाला पीएम था उसकी सरकार गिरी वहाँ पे। आपको अगर पता होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, वेल एंड गुड, नहीं पता है छोड़ दो। तो अब वहाँ पे जो नया प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? तो ही इज़ फ्रैंकिस बायर। कहाँ का प्राइम मिनिस्टर? फ्रांस का। इटली की कैपिटल क्या है? तो इटली की, यहाँ पे जर्मनी की अगर हम बात करें कैपिटल, ठीक है, आई थिंक जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, यस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, स्वीडन की स्टॉकहोम, एंड इटली की कैपिटल अभी मेरे माइंड से स्किप हो रही है। इटली की कैपिटल आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रोम तो नहीं है, यस इटली की कैपिटल रोम है आई थिंक। रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? 112, 122, 129 या फिर 126। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंक है, आउट ऑफ आई थिंक 146 कंट्रीज़ में इंडिया का रैंक है 129, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट वाज द थीम ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज COP26। COP26 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 है, नॉट 26। यहाँ पे थीम क्या था? UNFCCC COP29 का। रिसेंटली कहाँ पे हुआ ये? तो ये हुआ इन बाकू, अजरबैजान, ठीक है। बाकू इज कैपिटल ऑफ अजरबैजान। इसका थीम क्या था? इसका थीम था इन्वेस्टिंग इन लिवेबल प्लैनेट फॉर ऑल। इंपॉर्टेंट है थीम, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें 28 का क्या था, तो वो था ये वाला। 29 का क्या था? तो यहाँ पे 27 का क्या था? यह है 27 का, यह है 28 का, यह है 29 का। रिसेंट क्योंकि 29 वाला है, कहाँ पे हुआ है? बाकू, अजरबैजान। ये भी मैंने आपको बता दिया, 2-3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कवर हो गए आपके। कहाँ पे हुआ है? UNFCCC COP29। कौन सा कोप है ये? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है 29। कहाँ पे हुआ है? बाकू। वहाँ पे थीम क्या है इसका? थीम है इसका इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लैनेट फॉर ऑल। नेक्स्ट है एशियाज फर्स्ट बुद्धिस्ट समिट टुक प्लेस इन, कहाँ पे हुआ फर्स्ट बुद्धिस्ट समिट? वाराणसी, गया, न्यू दिल्ली या फिर मुंबई। फिर से इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशिया की फर्स्ट ऐसी समिट हो रही है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कहाँ पे हुई है ये। इट हैज़ रिसेंटली टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली। द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक वाज रिसेंटली अनवेल्ड इन, कहाँ पे रिसेंटली अनवेल हुई है दुनिया की पहली वैदिक क्लॉक? नासिक, पुणे, उज्जैन या फिर अमरावती। तो आई होप आपने आंसर करेक्ट दिया होगा। आंसर इसका करेक्ट रहेगा उज्जैन। नेक्स्ट है मेस ऑब्जर्वेटरी वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन। सो ये दुनिया का एक वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीस्कोप, इसको रिसेंटली कहाँ पे इनॉग्रेट किया, कहाँ पे इसको लगाया? हेनले लद्दाख, पहलगाम, गैंगटॉक या फिर देहरादून। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा हेनले लद्दाख, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे रुद्रम सेकंड रिसेंटली सीन इन न्यूज़। ये क्या चीज़ है? एंटी टैंक मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल, इंडियन लाइट टैंक या फिर मशीन गन। तो रुद्रम सेकंड इट इज़ एन एंटी रेडिएशन मिसाइल। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है तो ऐसी चीज़ें आपको क्वेश्चन में आएंगी, और करंट अफेयर वैसे भी आपका काफ़ी चंक बनाता है आपकी क्वेश्चंस का, तो आपको पढ़ने पड़ेंगे सारी चीज़ें। गरुड़ शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज वाज रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड किसके बीच ये वाली एक्सरसाइज हुई? वियतनाम,
इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा गरुण शक्ति रिसेंटली किस किस के बीच हुई है? इंडिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 15th ईरानी कप वाज रिसेंटली वॉन बाय। अब देखो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ईरानी कप सबसे पहले आपने ध्यान रखना है क्रिकेट से रिलेटेड है। इसको रिसेंटली किसने जीता है? इसको रिसेंटली मुंबई ने जीता है। किसको हराया है? रेस्ट ऑफ इंडिया। रनर अप पूछा जाएगा तो वो भी आपने ध्यान रखना है, रेस्ट ऑफ इंडिया। शाहपुर कांडी डैम इज बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर? शाहपुर कांडी डैम को किस रिवर पे बनाया जा रहा है? रवि, तवी, चिनाब या फिर उज? आंसर रहेगा इट इज़ बीइंग बिल्ट ऑन रिवर रवि। नेक्स्ट है रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट विल सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 40 ईयर्स? नेक्स्ट 40 साल तक कौन सी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी? यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर हरियाणा? तो करेक्ट आंसर रहेगा राजस्थान को नेक्स्ट 40 ईयर्स तक रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर सेट्स एन एक्सपोर्ट टारगेट ऑफ, यहाँ पे एन होगा, एंड नहीं होगा, सेट्स एन एक्सपोर्ट टारगेट ऑफ डैश करोड़ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। सो टारगेट क्या है हमारा एक्सपोर्ट नेक्स्ट 5 ईयर्स तक कितना होना चाहिए? 2000 करोड़ का, 3000 करोड़ का, 5000 करोड़ का या फिर 10,000 करोड़ का? तो एक्सपोर्ट टारगेट सेट किया गया है कि नेक्स्ट 5 साल तक हम 10,000 करोड़ का यहाँ से एक्सपोर्ट करें जम्मू एंड कश्मीर से। व्हाट डज डैमेजेस मीन इन अ सिविल केस? सिविल केस में डैमेजेस का क्या मतलब होता है? अ टाइप ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस ऑफ अ प्रॉपर्टी, मॉनेटरी कंपनसेशन अवॉर्डेड टू अ पार्टी फॉर लॉस और इंजरी या फिर क्रिमिनल पेनल्टीज? सो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आपने अगर किसी पार्टी का लॉस किया हुआ है या फिर डैमेज किया, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है उसको लॉस किया हुआ है या फिर उसको इंजरी पहुंचाई है, उस चीज़ में जो आप वहाँ पे पेनल्टी भरते हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डैमेज। और पेनल्टी ये किस फॉर्म में होती है? तो मॉनेटरी फॉर्म में। ठीक है, मतलब कि पैसा वगैरह। चलो ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज सबपीना? सबपीना का क्या मतलब होता है? लीगल आर्ग्यूमेंट, कोर्ट ऑर्डर टू अपीयर इन अ कोर्ट, अ फॉर्म ऑफ लीगल फाइल या फिर अ टाइप ऑफ वर्डिक्ट? सो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा? सबपीना का मतलब होता है कोर्ट ऑर्डर टू अपीयर इन अ कोर्ट, किसी को बुलाना, एक तरीके से समन करना कि भाई तुम कोर्ट में आ जाओ। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्ली बार्गेन? इसमें से मैंने आपको बताया था जो प्ली बार्गेन होती है जनरली मेनली वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? आई होप आपको ध्यान होगा। देखो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो ये हमने कोर्ट रिलेटेड टर्म्स है इसके लिए एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, 150+ MCQs मैंने काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाए हुए हैं, समझाए हुए हैं। तो आई होप आपने वो वाली प्लेलिस्ट देखी होगी। फिर से अगर आपने नहीं देखी है मैं आपको बताऊंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्रॉपर बनी हुई है, वहाँ पे आप 1 घंटे में वो सारी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, 1.5x पे देखो, अगर आपके पास टाइम नहीं है 1.5x पे देखो और फटाफट से वो चीज़ें 1 घंटे में आपकी 5-6 वीडियोस 150 to 200 MCQs आपके कवर हो जाएंगे और काफ़ी नई चीज़ें भी आपको वहाँ पे सीखने को मिलेंगी। अगर नहीं देखी है जाके देख लो। यहाँ पे पूछा गया है प्ली बार्गेन की टाइप इसमें से कौन सी नहीं है? सेंटेंस बार्गेन, ये मैंने आपको बताया था, ये वाली है। फैक्ट बार्गेन भी है, चार्ज बार्गेन भी है, सिविल बार्गेन, एक प्ली बार्गेन नहीं है। ठीक है, ये टाइप नहीं है प्ली बार्गेन की। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ट्रिब्यूनल्स? ट्रिब्यूनल्स किस उस पार्ट में आते हैं? पार्ट 6, पार्ट 5, पार्ट 14A या फिर पार्ट 16? सो पार्ट 6 में क्या आता है? हाई कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह आता है, उसी के साथ हाई कोर्ट भी आता है। पार्ट 5 इसमें पार्लियामेंट आता है एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट इसी के अंदर आता है। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जो ट्रिब्यूनल से डील करता है? तो वो है पार्ट 14A। आर्टिकल्स कौन से हैं? आर्टिकल 343A एंड आर्टिकल 343B। ठीक है, तो ये वाले आर्टिकल जो हैं ये डील करते हैं ट्रिब्यूनल्स के साथ। तो इसी के साथ ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट MCQs थे जो यहाँ पे नहीं, एक और इंपॉर्टेंट MCQ है, सॉरी। यहाँ पे हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, रीड जुरिसडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट इज मेंशन्ड इन? ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 217, आर्टिकल 226 या फिर आर्टिकल 231? सो इसका आंसर आप सब दे दो मुझे कमेंट सेक्शन में। और आपको आज का मॉक कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताया करो। एटलीस्ट मुझे बताया करो, अपना स्कोर वगैरह बताया करो आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और बाकी रात को 10 बजे हमारा मॉक टेस्ट लाइव होगा, आप आ जाना मॉक टेस्ट में। और अगर आपको PDF चाहें, कम से कम हमारे 700 to 1000 MCQs हो चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, चाहे हम करंट अफेयर्स की बात करें, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट MCQs, कंप्यूटर्स के इंपॉर्टेंट MCQs, करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एज वेल एज जो हमारा कोर्ट रिलेटेड टर्म्स हैं ऑब्वियसली, वो सारे हमारे अराउंड 700 to 1000 MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, पहले इसका प्राइस था 249 और अब इसका प्राइस है ओनली 99। ठीक है, ओनली ₹99 में आपको ये सारी PDFs मिल जाएंगी, सारे MCQs मिल जाएंगे। 2-3 घंटे के अंदर आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी इन सारे टॉपिक्स पे। अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ले रहे हैं, अगर आपने भी अवेल करना है तो ये है हमारा नंबर है 6006893955। बाकी मॉक टेस्ट आज शाम को 10 बजे। ठीक है, आप बताओ टाइम ठीक है? उसी टाइम आ जाना, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट थोड़ा लेट आते हैं, तो आप सब 10 बजे आ जाना। ठीक है, और आई होप आपको क्लास पसंद आई है। यहाँ तक आए हो लाइक कर दो वीडियो को, अपने फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर कर दो। पढ़ते रहो, काफ़ी जल्दी आपका एग्जाम आने वाला है। मॉक टेस्ट आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे रिकॉर्डेड लाइव, उस चीज़ की टेंशन मत लेना। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।